देश प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन जाएंगे। उससे पहले मंगलवार को उज्जैन में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जहां बीच में रखी टेबल पर बाबा महाकाल की तस्वीर को रखा गया और उसके आसपास सीएम शिवराज सिंह और उनकी कैबिनेट बैठी। बैठक में शहर के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में पहले खुद कहा कि महाकाल महाराज से सबके कल्याण की कामना करता हूं। महाकाल महाराज यहाँ के राजा हैं और हम लोग सेवक के नाते हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है अब कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस तरह से क्या करना सही है संवैधानिक तौर पर। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर कुछ खास कहने को तैयार नहीं है। यूपी के अयोध्या में आज लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस चौक पर 40 फीट की 14 टन वजन वाली एक वीणा लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीणा का निर्माण करने वाले राम सुतार से भी मुलाकात की। नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरे नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी तो आपको याद ही होंगे। अब सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में फिर विवाद सामने आया है। श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर फिर से पौधे लगाए गए हैं। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि इस बार ये बड़े बड़े पौधे श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने लगाए। सोसाइटी के लोगों ने नोएडा प्राधिकरण पर भी पौधे देकर फिर से पौधारोपण करवाने का आरोप लगाया है। इस बीच नोएडा प्राधिकरण ने सोसाइटी के सभी लोगों को हर तरह के अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। त्यागी समाज के लोगों ने अवैध कब्जे को लेकर ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी के बाहर सड़क पर धरना भी दिया। त्यागी समाज का कहना है कि सोसाइटी में सबका अतिक्रमण जब तक नहीं हटता तब तक वो धरना जारी रखेंगे। श्रीकांत त्यागी आप सबको याद होगा, अगस्त 4 को इसने नोएडा के सेक्टर 93 ए की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जहां वो रहता था, उसने वहीं की रहने वाली एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, उसको धक्का दिया था, उसको गंदी गालियां दी थी। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई हुई थी। 9 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन ने भी अति सक्रियता दिखाते हुए श्रीकांत त्यागी के जो घर है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में फ्लैट है, उसके आगे अतिक्रमण था, वो गिरा दिया था, बुलडोजर चला दिया था। उसके बाद से मामला बढ़ गया है। कल श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी सोसाइटी के अंदर गई और कॉमन एरिया में जहां सब लोग जिस पर जा सकते हैं, इस पर पूरी सोसाइटी का अधिकार होता है, वहां पर उन्होंने यू शेप में 15 पाम ट्रीज लगा दिए हैं। इसको लेकर के अनु त्यागी का यह कहना है कि जब उनका घर का अतिक्रमण हटाया गया तो पूरी सोसाइटी ने आगे घर के अतिक्रमण करा रखा है। किसी ने अपने घर के बाहर पेड़ लगा रखे हैं, किसी ने बाउंड्री बढ़ा रखी है, किसी ने जो ओपन एरिया होता है उसमें कमरा बना रखा है। तो सबका अतिक्रमण ढाया जाए, सब पर कार्रवाई की जाए। कल मामला इतना बढ़ गया, जब अनु त्यागी ये पेड़ लेकर के आई, उनके साथ में त्यागी समाज के कुछ लोग भी थे, तो पुलिस को बुलाना पड़ा। सोसाइटी ने पुलिस को बुलाया, पुलिस के साथ नोएडा अथॉरिटी की टीम भी आई। त्यागी समाज के लोगों ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जब श्रीकांत त्यागी का अवैध अतिक्रमण हटाया गया, गिराया गया बुलडोजर से, सोसाइटी में 100 से ज्यादा ऐसे फ्लैट हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, कॉमन एरिया को ढक रखा है, जो बालकनी होती है उसको कवर कर रखा है, ऐसे तमाम चीजें कर रखी, उन पर भी कार्रवाई हो। जिसके बाद अथॉरिटी की टीम आई। अथॉरिटी के अधिकारी प्रवीण मिश्रा ने बाकायदे माइक से अनाउंस किया है कि अगले 48 घंटे में, यानी 2 दिनों में, सारे सोसाइटी वाले जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है वो खुद अपना अवैध अतिक्रमण हटा लें, वरना सोसाइटी पुलिस के साथ आएगी और बलपूर्वक जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। और श्रीकांत त्यागी की पत्नी को भी अल्टीमेटम दिया है कि वो भी अगले 48 घंटे में जिन्होंने कल पेड़ लगाए हैं, 15 पाम ट्रीज लगाई हैं, उनको वहां से हटा लें। तो अभी श्रीकांत त्यागी जेल में और ये पूरा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हर सोसाइटी में नोएडा की ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी जब अवैध अतिक्रमण होते हैं तो शांति बनाए रखती है और बाद में कुछ मामला होता है तो बुलडोजर चलाती है। तो अगर न्याय हो रहा है, जैसे श्रीकांत त्यागी के मामले में श्रीकांत त्यागी का अवैध अतिक्रमण हटाया गया, वैसे दूसरे नोएडा के और या फिर सोसाइटी के ही जो लोग जो समय श्रीकांत के खिलाफ थे, उन्होंने खुद अतिक्रमण कर रखा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग है त्यागी समाज के लोगों की।
सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में 2 युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ग्रेटर नोएडा में 2 युवक अंकित और आकाश ने एक लाल बत्ती लगी थार जीप में पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान दोनों में से एक पुलिस की वर्दी में मौजूद था। यूपी पुलिस ने 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन एक शख्स को बचाया। पुलिस के मुताबिक बचाए गए शख्स कुछ दिनों पहले कुछ पुजारियों के संपर्क में आया था। उन पुजारियों ने शख्स को बहला फुसलाकर यह कहा कि अगर वो जमीन के अंदर समाधि लेगा तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी। उस शख्स ने पुजारियों की बात मान ली और जमीन में समाधि लेने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शख्स को बाहर निकाला और पुजारियों को जेल भेज दिया। घटना आसिमन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजपुर की है। ग्राम ताजपुर निवासी एक युवक जो कर्म कांडों में विश्वास रखता है, कुछ पुजारियों के संपर्क में कुछ दिन पहले आ गया था। पुजारियों ने उसे ऐसा समझाया, बरगलाया कि अगर तुम जब समाधि ले लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और नवरात्रि से एक दिन पहले जमीन गांव के पास ही जमीन में गड्ढा खोदकर उसे मिटा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इस घटना की सूचना तुरंत थाने पर पहुंची। थाना द्वारा तत्काल रिस्पांस करते हुए गड्ढा से मिट्टी हटाकर और युवक को शव से बाहर निकाला गया और इस कृत्य के आधार पर उन चारों पुजारियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा कई दिनों से भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं। मंगलवार को 5 बेरोजगारों ने रिले अनशन शुरू कर दिया। छात्रों के मुख्य मांग यह है कि 3 सालों में 55 में से 44 महकमों में करीब 3 लाख पद खाली हैं। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां निकालने का ऐलान किया। 1 साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही। ये ऐलान 30 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर फरवरी 2022 में सरकार आगे बढ़ी, सीधे रोजगार दिवस का ऐलान किया, वो भी हर महीने। जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार, जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार। फिर भी इंदौर में ये बेरोजगार छात्र 7 दिनों से भर्ती सत्याग्रह पर हैं। हाथ में तख्ती लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ढूंढ रहे हैं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो आज जो है तैयारी छोड़कर अपने घर को जा चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा बहुत हो गया, 3-4 साल से पढ़ रहे हो, अब तो घर आ जाओ, हम खर्चा नहीं दे सकते। तो जो सपना लेकर आए थे हम गवर्नमेंट जॉब का, वो सपना हमारा टूटता जा रहा है। हम रिजल्ट का वेट करते रह जाते हैं, हम वैकेंसी का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है उसके नाम पर। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। 2017 में पिछली बार MPSI हुआ था, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। बार बार एक व्यापम के कैलेंडर में शो तो होता है, लेकिन वो कैलेंडर ही कैंसिल कर दिया जाता है और अभी तो पिछले 2 सालों से वो भी नहीं आया हुआ है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में, भाषणों में बेरोजगारों का जिक्र होता है। मुख्यमंत्री हर महीने इसका राग भी छेड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलग से पद देने हैं। सरकार के ही 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 87,630 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 4,634 पद खाली हैं। छोटी छोटी 3 कहानियां और सुन लीजिए। 2018 में सरकार ने नौकरी दिलाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया। शर्त थी 10 साल में 11,80,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक सिर्फ 11,680 बच्चों को नौकरी मिली। 3 साल में कंपनी ने सिर्फ दफ्तर संवारा। वैसे सरकारी ऑडिट में पता लगा कि 4,421 युवाओं को ही नौकरी मिली। 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान हो गया। दूसरी कहानी, सरकारी एजेंसी सेडमैप ने पंचायती राज विभाग के 1,144 पदों के लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगवाए।
1,17,000 बेरोजगारों ने 650 रुपए प्रति आवेदन यानी 7 करोड़ 60 लाख रुपए दे दिए। 11,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब घोषणा हो गई कि भर्तियां निरस्त हैं। तीसरी कहानी, लोक सेवा आयोग ने 8 साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा ली। संविदा कर्मियों को बोनस नंबर दिए। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र के क्रमांक पर व्हाइटनर लगा मिला। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। ऐसे में इन्हें गड़बड़ी की आशंका है। ऐसे में इन युवाओं को सत्याग्रह के लिए जुटना पड़ा। सबका दर्द अलग। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो कोई शादी होने और बच्चा होने के बाद भी बेरोजगार है। मगर सबकी उम्मीद यही है कि सरकार जागेगी और उनकी नौकरी लगेगी। काश ऐसा ही हो। देश में कई सरकारें अब इश्तिहार से ही चलती हैं। ऐसा ही एक इश्तिहार मध्य प्रदेश में बार बार चुनावी घोषणा पत्रों में आता है, अखबारों में आता है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद भरे जाएंगे। चुनाव का मौसम है तो इश्तिहारों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता और युवा सड़क पर ही रहने को मजबूर हो जाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और इंदौर से समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।